मनी प्लांट का पौधा बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और अक्सर घरों में इसकी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। हम मनी प्लांट का पौधा घर पे लगाते हैं और अक्सर जो लोग गार्डनिंग पसंद करते हैं उनके घरों पे आपको मनी प्लांट जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन गर्मियों का जैसे ही मौसम आता है तो लोगों के मनी प्लांट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं या फिर जो पौधे होते हैं वो मुरझाने लगते हैं। ऐसे में गर्मियों में आप अपने मनी प्लांट को किस तरीके से हरा भरा रखेंगे, चाहेंगे कि उसमें नई नई पत्तियां, इसी तरीके की नई नई लीव्स निकल करके आए, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मियों पे आपको अपने मनी प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है, आपको कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर डालना है जो इन गर्मियों में आपके मनी प्लांट को हरा भरा रखेगा और पूरी तरीके से फुल एनर्जी देगा, अच्छा खासा पोषण प्रदान करेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस और आज हम बात करेंगे गर्मियों में मनी प्लांट की केयर की और गर्मियों में दिए जाने वाले बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में। तो अगर आपने मनी प्लांट अपने घर पे लगा रखा है तो आपको बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप अपने मनी प्लांट को जो आपने लगा रखा है वो किस पॉट पे लगा रखा है। तो अगर आपने पॉट कुछ इस तरीके का सीमेंट का पॉट चुन रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने इस तरह का कोई पॉट ले रखा है, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके मनी प्लांट का जो पॉट है उस पे ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, जो आप मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन मिट्टी हो, जिसमें अच्छी खासी मतलब आप पानी रुकता ना हो, नमी बनी रहे लेकिन पानी ना रुकता हो, पानी जो है निकल जाए। तो इस तरह की वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। अब बात करें कि गर्मियों में और क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने मनी प्लांट लगा रखा है तो गर्मियों में इस बात का ध्यान रखें कि आपका मनी प्लांट धूप में ना रहे, क्योंकि धूप में रखने से क्या होता है कि आपका मनी प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी आप इसकी पत्तियां देखिए, कितनी बिल्कुल टाइट तरह की पत्तियां हैं और बहुत ही साफ और खूबसूरत पत्तियां देखने में आपको लग पा रही होंगी एकदम। ये देखिए नई पत्तियां यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने मनी प्लांट की पत्तियों को रखना चाहते हैं, इसी तरीके से ग्रोथ देखना चाहते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको इसको धूप में नहीं रखना, लेकिन अंधेरी जगह पे भी नहीं रखना, जहां पर आप ऐसी जगह पे रख दें जहां पर रोशनी बहुत ना आती हो। तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर ब्राइट लाइट आती हो, या फिर आप अगर आपने ऊपर ग्रीन वाला कपड़ा लगा रखा है तो उसके नीचे भी आप रख सकते हैं, जिससे छन छन करके धूप आएगी तो ये पौधा आपका अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पर धूप आती है तो ये पौधा फिर आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर सुबह की आधा घंटा 1 घंटा की धूप थोड़ी बहुत देर के लिए आती हो, फिर चली जाती हो, तो पौधा बढ़िया चलेगा। इसमें थोड़ी बहुत सुबह की धूप पड़ती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको बिना धूप वाली भी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी ब्राइट लाइट आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनी प्लांट जहां पर भी प्लेस करें वहां पर आपको ब्राइट लाइट अच्छी खासी मिलनी चाहिए, धूप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, गर्मियों पे मनी प्लांट अगर आप लगा के रखते हैं तो आपके मनी प्लांट पे मॉस स्टिक जरूर लगी होनी चाहिए, और आप अपने मनी प्लांट को इसी तरीके से मॉस स्टिक पे ही जो है पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक इसी तरीके से फैलाएंगे। अब इसका फायदा क्या होता है, जब मॉस स्टिक आप लगाते हैं और इस मॉस स्टिक पे जब आप पानी डालते हैं, यहाँ पर जब आप पानी का स्प्रे करेंगे या फिर आप अपने मनी प्लांट पे इस तरीके से वाटरिंग करेंगे, तो जो आपका मॉस्टिक होगा, जब आप उस पर पानी डालेंगे तो इस तरीके से आपका मॉस्टिक गीला हो जाएगा, और गीले होने से क्या होगा, जो आपके मनी प्लांट्स पे तमाम बीच बीच में रूट्स निकल करके आती हैं वो इसी मॉस्टिक के अंदर ही घुस जाती हैं। तो क्या होगा कि इससे मॉस्टिक से उसकी रूट्स में नमी मिलेगी, और जब रूट्स में मिलेगी नमी तो आपके पूरे प्लांट को अच्छी तरीके से नमी मिलती रहेगी, जिससे आपकी पत्तियां भी बड़ी होंगी, पत्तियों के साइज भी बड़े होंगे, और साथ में आपका जो पौधा है वो भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। आप देखिए इस तरीके से रूट्स निकल करके आती हैं जो धीरे धीरे इसी मॉस्टिक के अंदर घुस जाती हैं, और जब मॉस्टिक गीला होता है तो उससे अच्छी खासी नमी मिलती रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर आप मनी प्लांट गर्मियों में अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं तो आपको दोनों टाइम सुबह शाम पानी का स्प्रे करना होगा इसकी पत्तियों पे। पानी जरूरी नहीं है कि आप गमले के अंदर भी पानी रखें, बहुत गीला नहीं रखना है, लेकिन आपको क्या करना है, पत्तियों पे स्प्रे जरूर करना है, जिससे कि इसकी पत्तियां गीली बनी रहे, नमी उसमें बनी रहे, जिससे पत्तियां सूखे नहीं। और उसका दूसरा फायदा क्या होगा, इसकी जो ये रूट्स निकलते हैं यहाँ से, ये इन पे नमी बनी रहेगी तो पत्तियां अच्छी चलेंगी। साथ में आप मॉस्टिक को गीला करेंगे तो मॉस्टिक को गीला करने से क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था कि आपको मॉस्टिक को गीला रखना है और पत्तियों में स्प्रे करना है। बात वाटरिंग की करें
तो आपको दिन में एक बार शाम को वाटरिंग आप करिए। लेकिन ये देखिएगा कि जब नीचे की जो मिट्टी है वो मिट्टी जब बिल्कुल ऊपरी परत उसकी सूख गई हो तभी आपको पानी देना है। आप ज्यादा पानी दे देंगे, उसमें पानी नीचे भर जाएगा तो इसकी रूट से सड़ने लगेंगी और आपका पौधा खराब होने लगेगा। अक्सर गर्मियों में लोग सोचते हैं कि गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो लोग सुबह शाम दोपहर बार बार पानी देते रहते हैं, जिससे भी मनी प्लांट लोगों के खराब हो जाते हैं। तो खराब ना हो इसके लिए क्या करना है, पानी हमको एक ही बार देना है, लेकिन पत्तियों को हमें दोनों टाइम साफ धुलते रहना है और मॉस्टिक को हमें गीले करते रहना है। अब बात आती है उस महत्वपूर्ण बिंदु की, हमें फर्टिलाइजर क्या देना चाहिए। गर्मियों में फर्टिलाइजर हम क्या दें किससे मनी प्लांट हमारा अच्छा चल सके। गर्मियों में अगर इस तरीके का कोई फर्टिलाइजर देते हैं, ऐसे कोई हार्ड फर्टिलाइजर दे देते हैं जो कि आपकी रूट्स को जला देगा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये होता है कि ज्यादा फर्टिलाइजर भी नुकसान करता है। तो गर्मियों में आपको ठंडा फर्टिलाइजर देना है। हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर की। ये जो ठंडा फर्टिलाइजर होता है इसको आपको लगभग 15-15 दिन में अपने मनी प्लांट की रूट्स पे दे सकते हैं, या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी बनी रहेंगी। और इसको जड़ों में देंगे तो आपके पौधे को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा, क्योंकि जो ये ठंडी खाद है इसमें बहुत सारे अच्छे ऐसे तत्व हमने मिलाए हैं। यहाँ पे ऐसे तत्व मिला करके बनाया जाता है जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये ठंडी खाद किस तरीके से बनाई जाती है, तो हमारे चैनल पे इसी के नीचे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हमने बताया कि गर्मियों में पौधों को देने के लिए ठंडी खाद कैसे बनाएं। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको हम इसी चैनल पे आई बटन पे उसका लिंक भी दे देंगे, वहां से भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन सी जो ठंडी खाद होती है इसको आप अपने पौधे की रूट्स में इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको 15-15 दिन के अंतर में इस तरीके से अगर आप इस खाद को देते रहेंगे तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से गर्मियों में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि आप इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा और घना बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।